आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। हम एक एक करके तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा का फिगर आपको दे रखा है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, वैक्यूल्स है एंड क्लोरोप्लास्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स विद अ थिन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इनकी जो सेल्स रहती है वो लिविंग है और बहुत थिन सेल वॉल रहेगी, यानी बहुत पतली सेल वॉल रहेगी और इंटरसेलुलर स्पेस भी है इनकी सेल्स के बीच में। ये लोकेशन है ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। ये रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में और सीड्स में हर जगह मिलेंगे। इसका फंक्शन है कि ये सपोर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करके रखते हैं एंड फिलिंग द वैकेंट स्पेस, यानी जो खाली जगह है उसको भी भर देते हैं। एंड इसके 2 सब टाइप है। कोलेन्काइमा सच एज लीव्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में काम आता है। एंड एरेन्काइमा हेल्प्स एक्वाटिक प्लांट्स, लीव्स एंड स्टेम्स टू फ्लोट। ये एक्वाटिक प्लांट्स को हेल्प करता है फ्लोट करने में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोलेन्काइमा, विच इज़ अ सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिगर आपको दे रखा है, वेलेबल फिगर है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, elongated living cells with the thickened cell walls at the corners due to cellulose and pectin। इसकी जो सेल्स है elongated है, यानी बहुत लंबी लंबी है, और यहाँ की जो सेल वॉल है मोटी है, थिक है, यानी जो उसके सेल वॉल के जो कॉर्नर्स है वो बहुत थिक है क्योंकि सेलुलोज और पैक्टिन उसमें प्रेजेंट है। लोकेशन है एट द बेस ऑफ द लीफ, पेटियोल, ब्रांचेस एंड स्टेम्स। ये लीफ के बेस पर, पेटियोल पर, ब्रांचेस पर और स्टेम्स में मिलेंगे। इसका फंक्शन है इट सपोर्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स। ये सपोर्ट करते हैं वेरियस अलग अलग पार्ट्स को और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्केलेन्काइमा, जिसका फिगर हमको दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज dead and fibrous cell with trapping and cell wall contains lignin। इसकी जो सेल्स है वो डेड है और फाइब्रस है, फाइबर से बनी हुई है। सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन। लोकेशन है स्टेम, वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कोटेड ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये स्टेम्स में मिलेगी। लीव्स की जो वेन्स है वहाँ पर, सीड्स के जो हार्ड कोडेड रहेंगे वहाँ पर, और जो नारियल की जो कवरिंग रहती है आउटर कवरिंग, वहाँ पर ये हमको स्केलेन्काइमा परमानेंट टिश्यू मिलेगा। इसका फंक्शन है इट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रेंथ करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। हेलो बच्चों, आइए पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम जाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल्स। जाइलम में मोटी वॉल रहती है जो कि डेड सेल से बनी हुई है। एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द लिविंग सेल। फ्लोएम में लिविंग सेल रहती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जाइलम टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम्स आर ट्रैकिड्स, वसल्स एंड जाइलम फाइबर डेड सेल्स, xylem parenchyma living cell। And type of cells present in phloem are side tubes, companion cells, phloem parenchyma,
लिविंग सेल, फ्लोएम फाइबर इज डेड सेल। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, टाइप ऑफ सेल्स ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। Now, the function of xylem is structure like interconnected tubes conduct water and minerals only in the upward direction. Xylem water और minerals को upward direction में लेकर जाता है और phloem जो है tubes joined to each other, यहाँ पर जो tubes एक दूसरे से joined है, conduct the sugar and amino acid from the leaves to various part in the upward and the downward direction. यहाँ पर sugar और amino acid का ट्रांसफ़र होता है लीव से दूसरे पार्ट्स में। ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टोटिपोटेंट, दैट इज if provided a proper environment, a new organisms can grow from this cell. It was realized that with the help of this property of the cell and the genetically controlled biochemical process, variety of high yield crops and the new species of animals and the various vaccines could be produced. This led to the rise of a new branch in biology, biotechnology. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट वाज बिकम हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स bearing some new characteristics in addition of their natural ones. इस टेक्निक की वजह से आजकल ये पॉसिबल हो गया कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सके। दिस टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। इस टेक्निक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स are together called biotechnology. So आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस हुए हैं और हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है बायोटेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ है। इट यूजेस are in the production of cash crops, improvements in the variety of cash crops, increase in the ability of plants to withstand environmental stress, vaccine production, early diagnosis of the congenital disease, organ transplant, cancer research, production of the artificial skin, cartilage, etc. in laboratory. सो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी हमारे यूज़ में आई, जैसे इसका प्रोडक्शन हुआ, तो वैसे वैसे हमारे लाइफ भी बहुत सिंपल हो गई। यानी हमको बहुत अलग अलग वैरायटी की कैश क्रॉप्स मिल गई, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। फिर प्लांट्स की एबिलिटी भी बढ़ गई, जैसे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को सहन कर सके। वैक्सीन का प्रोडक्शन होने लग गया, कॉन्जेक्टियल डिसीज़ के लिए डायग्नोसिस आ गई
ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज एंड इन लेबोरेटरीज। सो अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टिश्यू कल्चर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल, सपोज यू वांट टू ग्रो अ गार्डन लाइक दिस वन शो इन दिस पिक्चर अराउंड योर स्कूल और होम, व्हाट वुड यू डू टू अचीव दैट? सो अगर हमको इस टाइप का गार्डन बनाना है या तो हमारे स्कूल में या घर में, सो क्या क्या मेथड्स हमको यूज़ करनी रहेगी जिससे कि हम सीडलिंग को कल्टीवेट कर सके। यू मस्ट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम वेराइटी बट ऑफ 2 to 3 डिफरेंट कलर्स बोर्न बाय द सेम प्लांट्स। हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब सेम टाइप के फ्लावर्स के ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? लेट अस लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग। सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्निक आई है फार्मिंग में भी और गार्डनिंग में भी, यानी प्लांट सेम है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है यानी जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। एग्जाम्पल, vivo growth of cell or the tissue in the aesthetic and the nutrients-rich medium is called the tissue culture. Nowadays, a complete organisms can be developed from a single cell or from a tissue with the help of tissue culture technique. So आज के टाइम पर जो टिश्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंगल सेल से बनते हैं या टिश्यू कल्चर टेक्निक से। A liquid, solid or a gel-like medium prepared from the agar which supplies the nutrients and the energy necessary for the tissue culture is used in this technique. इस टेक्निक में लिक्विड, सॉलिड और जेल मीडियम भी बनाया जाता है जिससे कि मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगर से बनता है जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को। सो वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर में बहुत सारी प्रोसेस रहती है, जैसे कि सोर्स प्लांट, बल्ब कॉम ऑफ द सोर्स प्लांट, दैन प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैन शूटिंग एंड रूटिंग, प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग। सो ये अलग अलग प्रोसेस है जो टिश्यू कल्चर में होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय introducing changes in DNA of the natural crops. So genetically modified crops जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अगर नेचुरल क्रॉप के DNA में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं। नॉर्मली सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर। वैसे नॉर्मली इस टाइप की वेराइटी नेचर में नहीं पाई जाती है। एंड थस न्यू वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। सो इस टाइप की वैरायटी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वेराइटीज़। अलग अलग कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे, अलग अलग वेराइटीज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सम नेचुरल ऑकरिंग वेराइटीज़ कैन नॉट विथस्टैंड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक frequently changing the temperature, wet and dry famines, changing climate, etc. So इनके पास एबिलिटी रहती है कि इन्वामेंटल स्ट्रेस को ये विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उनके साथ सहन कर सके उनको। जैसे कि अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सूखी ड्राई एंड वेट फेमाइंस आ जाता है, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं। However, GM crops can grow in any of the such adverse condition. जो जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो किसी भी एक ही टाइप की कंडीशन में ही ग्रो कर सकती है। एज GM क्रॉप्स
are resident to insect pests, pathogens, chemical weedicides, and the use of harmful chemicals like the pesticides can be avoided. सो जीएम जो क्रॉप्स है उसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यानी जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं. ड्यू टू यूज़ ऑफ द सीड ऑफ जीएम सीड्स देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन द लॉस ऑफ क्रॉप्स. जैसे जैसे जीएम सीड्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है और लॉस ऑफ क्रॉप्स विल बी डिक्रीज. इन दिस वे green evolution is being achieved through the tissue culture, and a country like India with a huge population is meeting with the success in producing the sufficient food grains for all. इसकी वजह से ग्रीन इवोल्यूशन आ गया है. जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया खुद ही यानी हमारी कंट्री खुद ही इतना कल्टीवेट कर लेती है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है सभी के लिए सफिशेंट रहे. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री. सो स्टार्ट करते हैं. नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस लाइक growing the gardens on the large scale, afforestation, reforestation, etc. नर्सरीज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको. एफॉरेस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज़ और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर. रिफॉरेस्ट्रेशन है. सीडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस. इस पर्पज़ के लिए जो सीड्स है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है. इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस द प्लांटलेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो ये बहुत प्रॉफिटेबल है, यानी इससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता है. टिश्यू कल्चर कैन be used to grow those plants on the large scale which bear the flowers, fruits of excellent quantity. टिश्यू कल्चर जो है जो वो प्लांट को ग्रो करने की काम आता है. जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ टिश्यू कल्चर यूज़ में आता है. जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के. फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन. जो फुल्ली ग्रोन प्लांट्स है वो कुछ ही समय में बहुत शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं. Plants can be grown on a large scale even if means of the pollination or the germinating seeds are not available. Plants एक बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन भी बढ़ जाता है और जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहती है. For example, orchid or the peach plant do not germinate but this plant can easily be produced by the means of tissue culture. जैसे ऑर्चिड और पिचर प्लांट जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते लेकिन ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं. इन अ बायोरिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन a more nutritive medium and protected from the pathogens. Bioreactors are useful for producing the plantlets on a very large scale. So जब बायोरिएक्टर सेल्स है जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहती है और पैथोगन से भी प्रोटेक्टेड रहती है, यानी वो बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट. बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके. Large number of seedling plantlet can be produced in a short time using the minimum resources and material. बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटेरियल के साथ.
Usually, plants produced by the tissue culture and the genetically modified techniques are disease free. जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से और जो जीएम टेक्निक से बनाए गए वो डिसीज फ्री रहते, उससे कोई बीमारी नहीं होती है. Plantlets produced by the tissue culture of the meristemids are virus free और वो वायरस फ्री भी रहेंगे. Embryo formed by the conventional hybridization technique between the two or more varieties may not grow fully for some reason. However, embryos produced by the tissue culture technique always complete their growth. Last point is, rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique and thus can be protected from the extinctions. Similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture and those varieties can be protected. These are the uses of the tissue culture and the biotechnology in case of the plants. Next year we will study the use of technique in the medical field and for the conservation of animals. So, I hope कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इफ़ सफिशिएंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस. अगर हमारे पास सफिशिएंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्री टूरिज्म कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है. प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग, medicinal, ornamental, vegetables, plants and fruit trees can be produced on a large scale by the tissue culture technique. So यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, फ्रूट ट्रीज़ है. हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली अ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप. और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप हो जाता है. सच एस मैंगो, चीकू, गुआवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज. शेड्स लाइक लोकल एंड द एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है. ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. बटरफ्लाइज गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. पीपल विजिट द प्लेसेस with such attraction in the large number. Selling plantlets, selling fruits, vegetables at such places can be quite profitable. Thank you.